प्रणाम और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। औराई और विशुनपुर गांव में ठनका गिरने से एक महिला और एक बच्ची की हुई मौत। बीबीगंज रेलवे कमेटी के समीप ट्रेन से गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मनियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए एक आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और एलएफ कॉलेज के 123वां स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और मंत्री जीवेश मिश्रा ने। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। औराई और विशुनपुर गांव में ठनका गिरने से एक महिला और एक बच्ची की हुई मौत। जिले में रविवार को एक महिला व एक 12 वर्षीय छात्रा ठनका की चपेट में आ गई। घटना में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिले के औराई थाना क्षेत्र के औराई व विष्णुपुर गांव की है, जहां ठनका की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने मामले की सूचना औराई पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इधर मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि मृतकों में औराई गांव निवासी सफी आलम की पत्नी हलीमा खातून थी, जबकि दूसरी औराई के विष्णुपुर गांव की 12 वर्षीय नीतू कुमारी थी। मामले में नीतू के परिजनों ने बताया कि वह चापाकल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान ठनका गिरा। ठनका गिरने से क्या हुआ है? मौत हुई है। कैसे पता चला आपको? क्या पता चला कि कल पर नहा रही थी और वहाँ आवाज सुना आदमी, तो वहाँ गया तो गया गिरल था। वहाँ से अस्पताल लाया, उठा के लाया। यहाँ मृत्यु घोषित। कितना साल की थी? 15 साल। नहाने के दौरान ठंडा साथ ही जैसे काम करने के लिए खेत में गए, मेरे साथ ही काम किए। मेरे साथ काम करने के बाद जैसे धान के बिची के खड़ जो है उखाड़े हैं। खड़ उखाड़ने के बाद जो है साथ ही चला है। उसके अलावा दोबारा वहाँ पर से चल गई, जैसे मतलब जैसे बड़ में जैसे सब्जी तोड़ने के लिए, जैसे घिवड़ा तोड़ने के लिए, जैसे कहीं से सब्जी के लिए घिवड़ा तोड़ लेंगे तो वो तोड़ने के लिए चले गए। उसमें बारिश आ गया। बारिश आने के बाद जैसे वो वन में पकड़ा गया। वही जनेरा काटा जैसे मवेशी के लिए खाने के लिए 4 लड़ जैसे काटा के लेकर के गिर गया, पिछमुड़िए गिर गया। अच्छा, कुछ कटा उटा था? कुछ वहाँ पर है, उसके गर्दन पर जला हुआ है, कपड़ा जला हुआ है, सब कपड़ा बरका हुआ है। मनियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला थाने की पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश किया है। बताया जा रहा है कि बीते 27 जून को मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों के मिलीभगत से एक किशोरी के साथ रेप किया गया था। इस मामले में पीड़िता के बयान पर महिला थाना में गांव के ही 2 युवकों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्तारी से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार किशोरी अपनी दीदी के साथ गांव में अकेले रहती है। किशोरी के माता पिता दिल्ली रहते हैं। 27 जून की रात्रि किशोरी अपने घर पर अकेले सोई हुई थी। उसी समय गांव के ही एक युवक ने खिड़की तोड़कर किशोरी के कमरे में प्रवेश कर गया। दूसरा युवक बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। घर में प्रवेश कर युवक ने युवती के साथ रेप किया। सुबह वह घर से निकल गया। इस दौरान युवक ने किशोरी को धमकी दी कि अगर वह किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। किशोरी डरी सहमी पूरी घटना की जानकारी चाची और दादी को दी। इस मामले में महिला थाना में आवेदन देकर गांव के ही 2 युवकों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। दरोगा संवेदना कुमारी ने बताया कि 2 जुलाई को 2 आरोपियों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये मनियारी थाना क्षेत्र की घटना है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है इसको, जिसमें एक अरेस्टिंग हुई है आज सुबह में। कब एफआईआर हुआ था, उसमें क्या आरोप लगा? जी, एफआईआर कल शाम में हुई थी
जिसमें 2 लोगों के मिली भगत के साथ जो है पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोप में यह दर्ज किया गया था केस। किन के द्वारा कराया गया था? जी पीड़िता स्वयंवादी है जी। इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें गिरफ्तारी हो रही है, एक अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही है। 123वें स्थापना दिवस पर लंगट सिंह महाविद्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट की जज और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। लंगट सिंह कॉलेज के 123वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। समारोह का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यक्रम में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे स्वास्थ्य खराब होने के कारण शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा, डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी जयंतकांत विशिष्ट अतिथि की भूमिका में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थापक बाबू लंगट सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और अन्य अतिथि कॉलेज परिसर में बनाए गए केंद्रीयकृत कंप्यूटर सेंटर और रामधारी सिंह दिनकर पार्क का उद्घाटन किए। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज में शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने, आधारभूत संरचना के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आज इस कॉलेज का 123वां स्थापना दिवस है। बाबू लंगट सिंह जैसे महान व्यक्ति और हम कहें आज व्यक्तित्व ने इस कॉलेज की आधारशिला उस समय रखी थी जिस समय शिक्षा के महत्व को शायद गिने चुने लोग समझते थे, और केवल प्राइमरी पास व्यक्ति ने इतनी बड़ी सोच के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना की। अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। को बदल रहा है और 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये सदी पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है और युवा को डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से साक्षर ही नहीं सक्षम होना है। देखिए, हमारी जो विरासत थी उस विरासत को आने वाला पीढ़ी को अवगत कराना और विरासत को बढ़ाना हम सबों की जिम्मेवारी है। इसमें जो भागीदारी करेंगे वो सौभाग्यशाली होंगे। आज ये एलएस कॉलेज का 123वां स्थापना दिवस है और ये इसका बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। 1899 में मुजफ्फरपुर के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने एकजुट होकर के यह निर्णय लिया था कि तिरहुत डिवीज़न में यहाँ जो नॉर्थ गंगेटिक बेल्ट्स हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की ज़रूरत है और यहाँ कोई फर्स्ट ग्रेड कॉलेज नहीं होता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1899 में इसको देखा, इसकी स्थापना की और सभी तरह के झंझावातों को झेलते हुए यह कॉलेज खड़ा रहा। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। इस धरोहर को जरूर बचाना चाहिए। हम सब लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि इसकी जो गौरवमयी इतिहास है उसको बराबर लोगों को याद दिला सके। बंद्रा पीएचसी में एक महिला ने सामान्य प्रसव के दौरान 3 बच्चे को जन्म दिया। तीनों बच्चे काफी स्वस्थ हैं। जिले में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। मामला सामने आने के बाद लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल मामला जिले के बंद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को एक साथ जन्म दिया। चिकित्सक ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पीएचसी प्रभारी नौशाद अहमद ने बताया कि बलिगामा निवासी सरतन सहनी के 27 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी 9 महीने से गर्भवती थी। उसको अचानक से प्रसव पीड़ा हुई तो उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया। यहाँ करीब 2 घंटे बाद सामान्य प्रसव से महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 बेटों को जन्मने पर माता पिता व स्वजन काफी खुश दिख रहे थे। दिनांक 2/7/2022 को पुष्पा देवी, पति का नाम सतन सहनी, ग्राम बलिगामा की रहने वाली है, 12:30 बजे लेबर रूम में भर्ती हुई और 2 बजे पहला बच्चा डिलीवर हुआ। 2:10 पे दूसरा बच्चा हुआ
और 2:15 पर तीसरा बच्चा हुआ। बहुत खुशी की बात है। शनिवार की देर रात औराई थाना क्षेत्र के अपराधियों ने सरेआम गोलियों से छल्ली कर मौत की घाट उतार दिया। जिले का औराई इलाका देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एक अधेड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दिया। इसमें अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना औराई थाना क्षेत्र का पानापुर एरिया टोला की है, जहां अपराधियों ने 55 वर्षीय अधेड़ को गोलियों से भून दिया। इनमें मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही रामदयाल राय के रूप में हुई है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद औराई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद घटनास्थल की छानबीन की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया। बताया गया कि शनिवार रात रामदयाल घर पर ही सोए थे। इसी क्रम में सोए अवस्था में अपराधियों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। 4 गोली मारने की बात सामने आई है। गोलियों के आवाज पर जब तक लोग घर से बाहर निकले तब तक अपराधी फरार हो गया। इसके बाद लोगों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। गुत्थी सुलझाने को हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में दुश्मनी व रंजिश में घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। स्वजन के बयान का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 12 बजे गोली लग गया। अच्छा, सोए हुए थे दूल्हा पर। क्या नाम था इनका? रामदयाल राय। भाग गया। बाइक पर कितने सवार थे? 2 आदमी। पहचान हो पाई? लोगों को कहना हुआ कि जो कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, कहा जो 2 आदमी बैठे हुए थे बाइक पर। अच्छा, तो कितने बजे ये रात्रि में आए? करीबन 12 बजे। 12 बजे में। और ये दरवाजे पर सो रहे थे? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे दुकान है, हाँ। किराना का दुकान है, वहीं पे सोते थे बराबर। अच्छा, वहीं पर सोए हुए थे। हाँ, वहीं रहते थे। हाँ, वहाँ दरवाजा घर द्वार सब वही है। अच्छा। क्या नाम था इनका? इनका नाम रामदयाल राय था। उम्र कितना था? करीबन 55 वर्ष। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। नगर थाना क्षेत्र के सरेयागंज मोहल्ले के एक घर में घरेलू विवाद को लेकर सास और ननद ने बहू की आंखों में मिर्ची डालकर पिटाई की। सास और ननद ने बहू के साथ आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर बुरी तरह मारपीट की, जिससे बहू बुरी तरह से जख्मी हो गई। सूचना पाकर घर पर पहुंचे पति ने अपनी पत्नी को उठाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज स्थित मोहल्ले में बच्चे के बिस्किट जमीन पर गिराने को लेकर सास बहू में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। सास ननद ने मिलकर बहू की जमकर पिटाई कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो आंख में मिर्ची पाउडर डालकर पिटाई की। इस घटना में बहुत बुरी तरह से बहू जख्मी हो गई। बहू ने फोन कर अपने पति को बुलाया। जब पति घर पर पहुंचा तो पत्नी की हालत देखकर उसे आनन फानन में उठाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं बहू ने बताया कि सास और ननद की तरफ से लगातार मेरे साथ मारपीट की जाती है। इस मामले में 2019 में मैंने नगर थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सिर्फ बच्चे की वजह से विवाद हुआ और मेरी सास व ननद ने मिलकर मुझे पीट दिया। पीड़िता का पति नई बाजार में मछली बेचने का काम करता है। वह अक्सर घर से बाहर रहता है। हम खाना बना रहे थे, मेरी बेटी गई नीचे सामान लाने, तो उसकी सीढ़ी पहन रहा था, बिस्कुट का हाथी नहीं होता है, खा करके गिरा दी। तो वही मेरी ननद है, इसको मारने लगी। वही हम बोले तो ऊपर आ करके अकेले आई है, वो हमको मारने लगी। तो उसकी माँ आई है, हम मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद दीवार ने टकरा के मिर्ची झोंक के तब मार रही है। ये मिर्ची को आज 9 बजे की घटना है। हाँ, वही मेरी बेटी गिरा दी ना बिस्किट, बोले ना मारने लगी इसको। हम बोले तो वही हमको आके मारने लगी। इसी ये दुकान से लेके आ रही थी, खाते हुए तो गिरा दी नीचे। हाँ हाँ, बहुत वो हमेशा झगड़ा करती रहती है, हमको मारती रहती है। हाँ किए हुए 2019 में, कोई एक्शन नहीं लिया। कौन है ये लोग? मेरी सास है, मेरी ननद है, मेरा देवर सभी। नाम है सब लोगों का बताइए। खुशबू देवी ननद है मेरी। अच्छा, और उर्मिला देवी मेरी सास है। अब मेरा देवर सब भी है ना, अम्मी को पीटता रहता है, मारता रहता है। अकेले रहते हैं घर में। मेरे हस्बैंड मछली बेचने चले जाते हैं। कहाँ मछली बेचते हैं? नई बाजार में।
आपका नाम क्या हुआ? तारा कुमारी, कहाँ घर हुआ? सरैयागंज यूपी टावर। आगे क्या कर रही है? आगे जा रहे कार्रवाई हो, वो हमको जान से मारना चाहती है वो लोग। कांटी थाना क्षेत्र के सेरना चौक के समीप अनियंत्रित ट्रक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में ट्रक पुल के नीचे गिर गई। कांटी थाना क्षेत्र के शेरना चौक के समीप एक अनियंत्रित हुई ट्रक शेरना पुल के नीचे गिर गई। हादसा रविवार की सुबह 11 बजे की बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल और ट्रक दोनों आमने सामने आ गया था। इसी क्रम में ट्रक ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में ट्रक पुल के नीचे पलट गई। ट्रक के नीचे मोटरसाइकिल भी दब गया। इसी बीच ट्रक चालक और खलासी दोनों मौके से भाग निकले। हादसा के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मोटरसाइकिल को रस्सी से खींचकर निकाला गया। जख्मी हालत में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को कांटी पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं जानकारी के बाद कांटी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक कांटी कोठिया का बताया जा रहा है। सूचना मिला है कि एक्सीडेंट कर गया है मोटरसाइकिल से। कोठिया शरीफ। क्या नाम है? एक के नाम और मोहम्मद अरमान है, एक का नाम और एक नहीं मालूम है। एक का 2 लोग थे। हाँ, बाइक पर 2 आदमी थे। कितने बजे की घटना है? अभी से आधा घंटा पहले की घटना है। कहाँ गए थे? कोठिया शरीफ का है। अच्छा, कहाँ गए थे वो लोग? वो लोग मानीपुर से आ रहा था, कोई काम से गए थे? हाँ। अभी ये होके निकाला गया है। हाँ। बरसात में भी काम करने वाले निगम सफाई कर्मियों को नगर आयुक्त ने बरसाती दिया। बारिश में भी काम करने वाले नगर निगम सफाई कर्मियों को नगर आयुक्त ने बरसाती वितरण किया। बरसाती मिलने से नगर सफाई कर्मी काफी खुश दिखे। आपको बता दें कि नगर निगम में सैकड़ों ऐसे सफाई कर्मी हैं जिन्हें बारिश में भीगते हुए नाला उड़ाही का कार्य करना पड़ता है। इसी सब को देखते हुए सफाई कर्मियों को बरसाती दी गई है कि 40 साल के इतिहास में किसी भी सफाई कर्मचारी को वर्दी का आपूर्ति, बरसाती का आपूर्ति नहीं होता। हम लोगों ने कल्याणकारी संघ की ओर से नगर आयुक्त से आग्रह किया, उन्होंने तैयार हुए और उनके द्वारा वर्दी बरसाती मंगाया गया है और वही बरसाती का वितरण सफाई कर्मचारी के बीच हम लोग कर रहे हैं संघ की तरफ से। राम हनुमान मंडल द्वारा मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिहार रक्तदान मतदान समूह श्री राम हनुमान मंडल एवं मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में कुल 41 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता, कैंसर मरीज थैलीसीमिया के बच्चे को रक्त उपलब्ध हो सके। वही प्रिंसू मोदी ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि रक्तदान के प्रति सभी लोग जागरूक हो और हर घर से लोग अपनी मर्जी से रक्तदान करें। रक्त की कमी से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, वैसे लोगों की जान बचाने के लिए लोग आगे आए और रक्तदान करें एवं व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जान बचा जा सकती है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि वह बढ़ चढ़कर आए और रक्तदान करें। यह शिविर SKSCH मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के सहयोग से लगाया गया है। लगातार हर महीने कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि जब से अपने यहाँ कैंसर संस्थान खुला है तब से कैंसर में कीमो के समय एक बार में 3, 4, 5 यूनिट का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हर महीने हम लोग एक कैंप लगाकर SKMCH को कैंप देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ श्री राम हनुमान मंडल कृष्णा टॉकीज के पीछे लगाए हैं कैंप और उम्मीद है कि यहाँ भी करीब 50 यूनिट होने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें।
हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो
तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बीबीगंज रेलवे गुमटी के समीप हाजीपुर जा रही ट्रेन से एक युवक की गिरने से मौत हो गई। मृत व्यक्ति रुन्नी सैदपुर इलाके का रहने वाला था। जिले में रविवार को ट्रेन से गिरकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के बीबीगंज की है। वह मुजफ्फरपुर से पटना जा रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन से अचानक नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने मामले की सूचना रेल पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची रेल पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। बताया जा रहा है कि युवक के पास से एक मोबाइल व कागजात बरामद किया गया है, जिससे उसकी पहचान की गई। मृतक सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना के गौड़ीगमा निवासी प्रिंस कुमार था। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मामले में दारोगा भावेश कुमार ने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक युवक की गिरने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पदाधिकारी को भेजा गया था। छानबीन में पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। उसके परिजनों को सूचना दिया गया है। मामले में UD दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराने की कवायद की जा रही है। मामला में स्टेशन मास्टर द्वारा मेमो प्राप्त हुआ कि एगो लड़का बीबीगंज गुमटी नंबर 2 के पास कट गया है, जिसका जी के आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सिपाही के साथ प्रस्थान किया था और तब तक मैं दूरभाष द्वारा उनका परिवार एक दो व्यक्ति आ गया, जिसके मृतक का पहचान हो गया, जिसका नाम प्रिंस कुमार और प्रिंस राज, पिता प्रमोद कुमार सिंह, साकिन गौरीगामा, थाना रुन्नी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी का बताया गया, जिसे आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा था और कहाँ पे ये घटना हुई है? वो पटना जा रहा था इंटरसिटी से, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, पटना में रहकर पढ़ाई उढ़ाई करता है? इस संबंध में तो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करता होगा लड़का। AIDSO जिला कार्यालय में प्राचीन भारत के विज्ञान और वर्तमान परिस्थिति विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मोतीझील स्थित AIDSO कार्यालय में प्राचीन भारत के विज्ञान का विकास एवं वर्तमान परिस्थिति में वैज्ञानिक चिंतन के विषय विकास पर चुनौती विषय पर परिचर्चा आयोजित किया गया। साथ ही अंधविश्वास से जुड़े विषयों पर साइंस शो भी आयोजित हुआ। सभा को संबोधित करते हुए ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के ऑल इंडिया सचिव मंडल सदस्य चंचल घोष ने कहा, आज जिस प्रकार अवैज्ञानिक चिंतन को विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है, इस परिस्थिति के कारण छात्रों एवं जनमानस का वैज्ञानिक सोच समझ नहीं बन पा रहा है।
इसके पीछे एक खास वजह हमारी शिक्षा पद्धति का दोषपूर्ण होना भी है। विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को समझाने के लिए प्रायोगिक सामग्रियों का घोर अभाव है, जिसके कारण विज्ञान सोचना, समझना एवं किसी घटना के पीछे छिपे रहस्य को समझ पाना संभव नहीं हो पाता है। सोसाइटी की ओर से आज ये साइंस प्रोग्राम यहाँ लिया गया है। इसमें एक डिस्कशन एक सेशन में होगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इसके ऊपर, और सेकंड सेशन में जो समाज में जो अंधविश्वास, रूढ़िवादी भावना है, कुछ जादू टोना, काला मंत्रों की जो कारोबार है, उसको उन लोग कैसे भड़काते हैं लोगों को, वो चीटिंग करता है, इसको हम थ्रू साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। इस 2 कार्यक्रम यहाँ आज है। क्या परिचय हुआ सर? परिचय क्या हुआ? चंचल घोष, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी। 7 दिनों से अनशन पर बैठे जन विकास मोर्चा के सदस्य की हालत बिगड़ी। जन विकास मोर्चा ने नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स तथा शहर की गंभीर नारकीय स्थिति के विरुद्ध मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल द्वारा किए जा रहे अनशन का आज 7वां दिन है। वहीं मुक्तेश्वर सिंह ने बताया कि आनंद पटेल का आज 7वां दिन है। हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, इस आंदोलन को हम सैल्यूट करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला को क्या हो गया है, इस पर दुख प्रकट करते हैं। ट्रेड लाइसेंस, पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, सारी समस्या पर लोग चर्चा करते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि 50,000, 1 लाख से जीतने वाले प्रतिनिधि को पद पे रहने का कोई हक नहीं है। भाई आनंद पटेल जी के अनशन का 7वां दिन है। हम इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। इनका जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को सैल्यूट करते हैं। और मुजफ्फरपुर जिला को क्या हो गया है, इस पर दुख प्रकट करते हैं। अंधा, गूंगा, बहरा सबको यह लग रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम और नगर क्षेत्र की स्थिति काफी बदहाल है। ट्रेड लाइसेंस, पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, सारी समस्या पर लोग चर्चा करता है। लेकिन आज जन विकास मोर्चा के तत्वावधान में भाई आनंद पटेल जी एवं इनके पूरी साथी का टीम अगर इस आंदोलन को लेकर जगाने का काम कर रही है, तो यह शहर और यह जिला इस तरह से मूक बधिर के रूप में पड़ा हुआ है। उसकी इस चुप्पी पर का भर्त्सना करते हैं इस अनशन स्थल से। और जो लोग दावा करते हैं कि हम 50,000 और 1 लाख के वोट से यहाँ जीतते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि डूब मरो इस बरसात के पानी में। जहाँ शहर की समस्या को लेके एक जिले का धीर, वीर, गंभीर और बुद्धिजीवी साथी 7 दिनों से अनशन पर है और जायज मांग के लिए है, और तुम 50,000 और 1 लाख से जीतने वाले प्रतिनिधि डीएम से और सरकार से बात करके जनता की समस्या का निदान नहीं करा पाते हो। तुमको पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। श्रावणी मेला के दौरान राम भजन कांवरिया सेवा शिविर द्वारा राम भजन शाह आश्रम में निःशुल्क कांवरिया शिविर लगाया गया। वीणा कला आश्रम सभागार में राम भजन कांवरिया सेवा शिविर के आयोजन हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए शिविर के संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर बज्जी कांचल में धर्म एवं आस्था का पावन धाम है। श्रावण माह में बाबा गरीबनाथ जी के प्रति आस्थावान शिव भक्त श्रद्धा भाव से बाबा को जलाभिषेक पूजन करते आ रहे हैं। इन आस्थावान शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में विगत 60 वर्षों से कांवड़िया सेवा शिविर का संचालन होता आ रहा है। इस वर्ष 2022 कांवड़िया शिव भक्तों की सेवा में राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर के सभी सहयोगी सदस्य संकल्पित हैं। शिव भक्त कांवड़िया की सेवा हेतु प्रत्येक सोमवारी के पूर्व शनिवार, रविवार, सोमवार तक शिविर का संचालन, सेवा, उपचार, भोजन, विश्राम, फलाहार, स्नान सभी व्यवस्था पूरी की जाती है। आगामी 2022 के पावन श्रावण मास में शिव भक्तों के सेवार्थ शिविर संचालन सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि अपनी निगरानी में रखते हुए शिविर क्षेत्र में संबंधित विभागों द्वारा LED स्ट्रीट लाइट, पेयजल की सुविधा, शिविर क्षेत्र में साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव आदि प्रबंध कराने की मांग की है। आप बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी में हैं और आज तक विगत 60 वर्षों से
गरीब स्थान मंदिर में आने वाले कांवड़िया भक्तों की सेवा करते हुए हम लोग पुनः इस वर्ष 2022 में शिव के बृहत रूप से सेवा करने को संकल्पित हैं। इसकी सूचना इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी है। इसके अलावा तबीयत खराब हुई उन्हें दवा सुई दवा मलहम पट्टी किया जाता है, उनके फलहार की व्यवस्था की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।